गुरु की कृपा का आध्यात्मिक स्वरूप यही है कि आपको मोक्ष दिख गया और मोक्ष आपने समझ लिया और मोक्ष आपने पा लिया। यही उसका आध्यात्मिक स्वरूप है। जो आप मोक्ष को देख रहे हैं वो आपको स्वरूप दिखेगा। क्लियर? मोक्ष क्या है? मोक्ष ये है कि सब चीजों से छुटकारा होना। अभी आप सब बंधनों में बंधे हुए, जैसे मैंने कहा कि मेरी तरफ से आपको सब छूट है, जो भी मर्जी आए करो, पर उसका जवाब जरूर देना और वो काम मत करना जिसका जवाब ना दे सको। तो मैंने बैठते से सवाल जवाब से ही आपको मुक्त कर दिया, आपको पता भी नहीं चला। इसी तरह हर चीज से मुक्त हो जाना, मुक्त होने के बाद मोक्ष हो जाना। और मोक्ष भी वैसे एक शब्द है पर कई प्रकार का होता है। अब उसका भी थोड़ा सा सुन लो। मोक्ष, किसी को मोक्ष प्राप्त हुआ कि वो सब बंधनों से छूट गया, उसमें समा गया। किसी को मोक्ष प्राप्त हुआ तो उसने कहा कि मैं समाता हूं पर जब चाहूं तब आ भी सकूं। किसी को मोक्ष मिला, उसने कहा कि मोक्ष दे रहा हूं पर जब मैं कहूं तो तुम चले भी जाना। तो इस प्रकार से मोक्ष के, जैसे कि एक शब्द, मैं आपको थोड़े थोड़े से सैंपल आपको दे रहा हूं, बाकी एक एक शब्द के अंदर 33 करोड़ अर्थ हैं। एक शब्द के अंदर, जैसे कि आपका नाम पिंकी डॉक्टर है, नाम पिंकी है, पर इस एक पिंकी के शरीर के अंदर 33 करोड़ भाव हैं जिसको आप देवी देवता कहते हो। तो उस एक पिंकी के अंदर 33 करोड़ हैं, तो एक शब्द के 33 करोड़ अर्थ निकलते हैं और रूप निकलते हैं। कितना समझेंगे, कितना समझाएंगे, और मैं कितना समझाऊंगा और आप समझाएंगे। कितना मैं जानूंगा, कितना आपको जनाऊंगा, जानते जानते जान चली जाएगी और मानता से सब जानता हो जाएगी और मानता से ही मानव बढ़ता है। तो रूप का उत्तर यह है कि जब तक आप रूप चाहते हो तो आप ब्रह्म स्वरूप हो। जैसे कि हम हमारे ही रूप की भगवान की मूर्ति बना के उसकी पूजा करते हैं, हम खुश होते हैं क्योंकि हमारा ही रूप है, पर वो रूप से ऊपर है। रूप है भी, नहीं भी है, और रूप है तो आप ही उसके रूप है, नहीं है तो प्रकृति है, प्रकृति में ही उसका रूप है। हम जीवन में प्रकृति में हो जाएं, उसे ही मोक्ष कहते हैं और वही उसका रूप है।